अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये इस वीडियो के दो हिस्से हैं। एक तो ये है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ग्रीन लाइन मनसूबे का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद इफ्तिताह किया था। उसके बाद फिर बताया गया था कि 25 दिसंबर को ये सर्विस जो है आवाम के लिए दस्तयाब होगी। क्या क्या काम जो बाकी रह गए थे वो मुकम्मल हो चुके हैं, क्या उन पर जो है वो काम जारी है या नहीं, और उसके बाद फिर दूसरे फेज़ को मुकम्मल करने के हवाले से जो दावे किए जा रहे थे उसका क्या बना, वो सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद फिर इस वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है उसमें जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत जो तरक्याती काम करने का जो दावा किया गया था उसमें FW, NDMA और उसके अलावा NLC क्या क्या इक़दाम कर रही है वफाकी और सूबाई हुकूमत की मावनत से, उसके बाद फिर कितनी रकम लग रही है इस कराची को बेहतर बनाने के लिए, और उसके बाद फिर मनसूबे हैं कौन कौन से, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। मेरे साथ रहेगा। तो जनाब, पहला जो फेज़ है ग्रीन लाइन का नुमाइश चुरंगी से सरजानी टाउन तक जो 22 किलोमीटर का एक रूट था वो मुकम्मल हो चुका है। ज़ाहिर है उसके ऊपर जो सर्विस चलाई जाएगी। जो बाकी मांदा काम थे छोटे मोटे लाइटिंग का, और चूँकि मैं पिछले दिनों में देख रहा था कि लाइटिंग का काम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। और उसके बाद फिर रात के औकात में इस ट्रैक के ऊपर लाइटिंग भी ऑन कर दी जाती है, यानी कि स्ट्रीट लाइटिंग या रोड के ऊपर जो लाइटें लगाई गई हैं वो ऑन कर दी जाती हैं, चाहे बलाई रूट हो या नीचे वाला रूट हो। और उसके बाद फिर स्टेशन के ऊपर भी काम चूँकि मुकम्मल हो चुका है। और उसके बाद फिर सिक्योरिटी के साथ साथ वहाँ रात गए तक अमला भी तैनात रहता है। और उसके बाद फिर स्टेशन के ऊपर जो जहाँ इस रूट के स्टेशन है वहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर मार्किंग कर दी गई है निशानात, और उसके बाद फिर रूट के हवाले से पूरी तफसीलात भी आप मार्क कर दी गई है। बल्कि स्टेशन के बोर्ड लगा दिए गए हैं, जैसे पहला जो स्टेशन है वो नुमाइश चुरंगी, और उसके बाद फिर दूसरा स्टेशन सोल्जर बाज़ार, उसके बाद फिर आगे गुलबहार नाज़माबाद, और उसके बाद फिर अब्बासी शहीद के बाद जिसरा मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के पास, और उसके बाद फिर KDA चुरंगी, और आगे जितने भी स्टेशन हैं वो तमाम के ऊपर ना सिर्फ मार्किंग कर दी गई है बल्कि स्टेशन के नाम भी रख दिए गए हैं। जो आम बसों में सफ़र करने वाले लोग हैं उनसे ये हट कर स्टेशन के नाम रखे गए हैं, क्योंकि जिस तरह नाज़माबाद और दीगर इलाकों में मखसूस जगहों पर और जगह जगह बस जो कहीं भी रोक ली जाती है, लेकिन ग्रीन लाइन की जो सर्विस है वो मखसूस स्टेशन के ऊपर रुकेगी और मखसूस स्टेशन के से ही जो वो सवारियों को वहाँ से उठाएगी भी और वहाँ पर छोड़ेगी भी। तो इसलिए ख़ास अंदाज में मार्किंग की जा रही है, और मार्किंग बल्कि कर दी गई है। और उसके बाद फिर 25 दिसंबर से आवाम के लिए बताया गया है कि मुकम्मल तौर पर ये सर्विस दस्तयाब होगी। उसके बाद अब चूँकि ये शहरी सवाल कर रहे थे कि जो पिछली हुकूमत का मंसूबा था जो नून लीग के दौर में 22 किलोमीटर का, उसकी तकमील तो इस मौजूदा हुकूमत ने पूरी की है। और उसके बाद फिर आगे जो सोल्जर जो नुमाइश चुरंगी से लेके आगे टावर तक ये मंसूबा मुकम्मल करना था, उसका क्या बना, उस पर लोग सवाल कर रहे थे। काफ़ी लोग व्हाट्सएप पे और कमेंट्स में बात करते हैं, तो वो बताने के लिए मैं आपके पास पहुंचा। मेरे अकब में भी आपको इस वक्त मजदूर नज़र आ रहे होंगे। ये नुमाइश चुरंगी का जो अंडरपास है उसके बाद ये तरक्याती काम हो रहा है। और उसके बाद फिर चूँकि ना सिर्फ इसकी दीवारें बनाई जा रही हैं जो साइड वॉल्स हैं वो, बल्कि आगे स्टेशन के ऊपर भी कहीं खुदाई का काम जारी है, कहीं मजबूत उसका स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, अंडरग्राउंड पिलर बनाए जा रहे हैं। और उसके बाद स्टेशन की जो एक फरमाइश की गई है उसकी मार्किंग की गई है। स्टेशन के ऊपर भी तेज़ी से काम जारी है। और ये भी ट्रैक चूँकि अब ये क्योंकि आगे रोड जाम भी होता है, ट्रैफिक जाम होता है, तो उसके बाद फिर इसका ये तयन किया जा रहा है कि इसको बालाई रूट होगा या रोड के ऊपर ही इसके, जिस तरह पीछे नाज़माबाद और दीगर इलाकों में साइडों पर ट्रैफिक आम ट्रैफिक के लिए था और सेंटर में जो बनाया गया है इस ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए, तो उसके बाद फिर इसका वहाँ पर जो है उस अंदाज से काम जारी है। मार्किंग और निशानात लगा दिए गए हैं और मजदूर जो है दिन रात काम कर रहे हैं। NLC, NDMA और FW की मावनत से मुकम्मल काम किया जा रहा है। और ये बताया गया है कि अगले 2 साल के अंदर इस मंसूबे का, यानी कि ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है इसका फेज़ दूसरा जो फेज़ है वो भी मुकम्मल कर लिया जाएगा, यानी कि नुमाइश चुरंगी से लेके टावर तक ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये दावा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। काम जारी है क्योंकि लोग बात करें तो इसलिए आपको बताने के लिए कि दूसरा फेज़ पर काम ख़त्म नहीं हो गया। यहाँ वज़ीर-ए-आज़म के इफ्तिताह के बाद ग्रीन लाइन का काम जो मुकम्मल नहीं कर लिया गया, बल्कि आगे जो काम रहता था उस पर जो है बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया था। वो अब काम तेज़ी से जारी है, अब ये आगे तकमील तक पहुँचेगा। उसके बाद जो वीडियो का मैंने दूसरा हिस्सा आपको बताया था वो दूसरा हिस्सा इंतहाई आम है, वो लाजमी देखिएगा कि कराची में कचरा उठाने, सफाई सुथराई और उसके अलावा पानी की निकासी के साथ साथ फराहमी आब के जो मंसूबे हैं उस पर क्या क्या काम जारी है और कितनी बड़ी लागत हो रही है, वो सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे साथ ज़रूर रहेगा। तो जनाब, इस वक्त मैं सोल्जर बाज़ार का जो स्टेशन है ग्रीन लाइन का, यहाँ पर मौजूद हूँ।
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्टेशन का बाकायदा तौर पर ग्रीनलैंड के जो यहाँ मुसाफिर होंगे या जो शहरी होंगे ग्रीनलैंड के ऊपर सफ़र करने वाले, उनकी सहूलियात के लिए यहाँ पर भी बताने के लिए यहाँ पर स्टेशन का नाम भी रख दिया गया है सोल्जर बाज़ार। मैं एक पर्ची लाया हूँ, ये बड़ी तफसीलात सामने आई हैं जो कराची के लिए ख़ास तौर पर जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत जो मुख्तलिफ मनसूबे, जिस तरह मैं आपको जिक्र कर रहा था, पहली दफ़ा आप देख सकेंगे फ़िज़ाई मनाजिर, वो फ़िज़ाई मनाजिर जो कि मुख्तलिफ जगहों पर काम तेज़ी से जारी है, कुछ तकमील तक पहुँच चुके हैं और कुछ के ऊपर जारी है। और इंशाअल्लाह 2 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि कराची के अवाम की बेहतरी के लिए जो वफाकी हुकूमत ने ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने जो दावा किया था, उस हिसाब से उसकी तकमील जो है किस तरह अमल में लाई जा रही है। ये एक पिछले साल सितंबर में जिस तरह कोरोना को कंट्रोल करने के लिए NCOC का एक इदारा बनाया गया था, जो एक पूरा एक मेकनिज़म बना हुआ था जो कोरोना की रोकथाम और उसके बाद फिर जो इक़दामात लिए जा रहे थे उसके तहत ही NCOC के इजलास के बाद ही सारे फैसले होते थे कि कहाँ लॉकडाउन करना है, कहाँ से वैक्सीन मंगवानी है, क्या क्या इक़दामात करने हैं, वो सारी। तो उसी तर्ज़ का एक PCIC एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, एक NCOC की तर्ज़ का, जिसमें सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जो मिलिट्री के इदारे हैं उसमें ये शामिल हैं। और उसके बाद फिर इन मनसूबों से मुतालिक, पेशरफ्त से मुतालिक जो है एक दूसरे को आगाह किया जाता है और मज़ीद जो फ़ैसले लिए जाने होते हैं, जो काम हो चुके होते हैं या होने हैं, उस सारे फ़ैसले जो है वो इसी PCIC का जो इदारा बनाया गया है इसके तहत ही जो है वो यहाँ पर डिस्कस होते हैं। उसके बाद उसकी तकमील का जो है काम शुरू किया जाता है। बताया गया है जो ख़ास तौर पर जो फ़िज़ाई मनाज़िर के साथ साथ यानी कि तरक्याती मनसूबों के साथ साथ पैसों की लागत के हवाले से भी बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि 1.4 ट्रिलियन रुपए की लागत से ये मनसूबे मुकम्मल होंगे, जो कराची की आवाम की बेहतरी के लिए या कराची की आवाम जो अपने ख्वाब देख रही थी कराची की बेहतरी के लिए, उनकी तकमील के लिए जो है पैसे लगाए जा रहे हैं। और इसमें कराची की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ जो मनसूबे हैं वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत जो है मुकम्मल किए जाएंगे, जिसमें आबी रेलों की जो है निकासी के लिए, ख़ासतौर पर जो बरसात में पानी आता है और उसके बाद फिर उसकी निकासी का बंदोबस्त नहीं हो सकता है, तो उसके लिए, और उसके बाद फिर वेस्ट मैनेजमेंट, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, ग्रीन लाइन और उसके बाद ऑरेंज लाइन के साथ साथ दीगर जो ट्रांसपोर्ट के मनसूबे हैं वो शुरू किए जा रहे हैं। और उसके बाद ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ, क्योंकि सुपर हाईवे को मिलाने के लिए या सुपर हाईवे या नेशनल हाईवे से को टच करने के लिए कराची के जो मरकज़ी इलाके हैं चंद ही रूट हैं, लेकिन अब उन रूट में बेहतरी लाई जा रही है और मज़ीद रूट उसमें शामिल किया जा रहा है, ख़ासतौर पर मलीर एक्सप्रेसवेज़ और इसके अलावा M9, M5 और इसके अलावा जो लिंक रोड से इसके जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत इनको कनेक्ट किया जा रहा है सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे के बाद। उसके बाद फिर जो KCR का मंसूबा था, जिस पर आप देख रहे हैं रोज़ हमारे दोस्त बनाते हैं वीडियोज़ और उसके बाद मीडिया पर भी आप खबरें देखते हैं, तकरीबन उसकी जो है काम का आगाज़ कर दिया गया है। पुराने ट्रैक को बहाल करने के हवाले से तजावुज़ात का कहीं खात्मा हो रहा है, तो उसको भी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत ही उसकी तकमील की जा रही है, उसमें शामिल कर लिया गया है। और उसमें उसके ऊपर ख़ास तौर पर और जितने भी मंसूबे हैं उसमें जो काम कर रहे हैं वो NDMA और उसके बाद FW और उसके बाद NLC के तहत जो है ख़ास तौर पर ये काम किया जा रहा है। और उसके बाद फिर ये दिन रात काम हो रहा है, जिसमें आपने देखा कि एक रिकॉर्ड मुद्दत में महमूदाबाद नाले की तकमील हुई और उसके बाद फिर वहाँ ख़ास तौर पर इफ्तिताह भी कर दिया गया है। चूँकि जो दीगर हमारे शहरी इदारे सूबाई हुकूमत के या वफाकी हुकूमत के जो प्राइवेट तौर पर या वफाकी सतह पर जो काम होता है वो मुकम्मल नहीं हो पाता, या एक हुकूमत मनसूबा शुरू करती है उसके बाद दूसरी हुकूमत उस मनसूबे को वहीं छोड़ देती है, वो पैसा ज़ाया हो जाता है, उसके बाद फिर उसमें तरक्याती काम नहीं हो पाते और दूसरी हुकूमत अपने नए सिरे से मनसूबों का आगाज़ करती है। लेकिन ये शायद पहली हुकूमत है जो पुरानी हुकूमत के मनसूबों के साथ साथ उनको भी लेके चल रही है और नए मनसूबों के ऊपर भी काम कर रही है वफाकी हुकूमत। तो उसके बाद फिर इस मनसूबे को भी उसी में शामिल किया गया था और ख़ासतौर पर उसका महमूदाबाद नाले का आपने देखा कि रिकॉर्ड मुद्दत में उसकी तकमील हुई और ख़ासतौर पर इफ्तिताह भी किया गया है। और उसके बाद आपने देखा कि अब वो इलाका नहीं डूबेगा, उसमें एक मज़ीद आगे चल कर एक खामी है, किसी दिन वहाँ जाकर मैं वीडियो बनाऊँगा। और उसके बाद फिर ये जो काम है ख़ासतौर पर महमूदाबाद और उसके बाद गुजर नाला और औरंगी नाले के ऊपर भी NDMA और FW जो है काम कर रही है और अगले साल बताया गया है कि जून तक तकरीबन ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे उसमें आप देखते हैं कि सिविल मिलिट्री और उसके अलावा जो वफाकी और सूबाई हुकूमत के जो इदारे हैं मुश्तरका या इश्तराक के साथ काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो कोऑर्डिनेशन है उसके साथ काम करते हैं। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इससे हमें तवक्को होती है कि अब ये काम डिले नहीं होगा, ये काम जो है खटाई में नहीं पड़ेगा,
बल्कि जो कहा गया है, जो दावा किया गया है, जो वादा किया गया है, वो उसकी तकमील होगी और इस तरह पेशरफ से मज़ीद जो है वो आगाह करते रहेंगे। इसमें ख़ासतौर पर जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो एक फोकस था कि कचरे और निकासी आपके मामले को बेहतर बनाया जाए, तो उस पर दिन रात जो काम कर रही है FW और NDA में और NLC, तो उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि अब मंसूबे शुरू तो कर दिए गए हैं, अब तेज़ी से तकमील की तरफ जा रहे हैं। आप पहली शॉर्ट्स में मुख्तलिफ मनसूबों की आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं जिनको यकजा किया गया है तमाम मनसूबों के, जिसमें M9 N5 लिंक रोड पे जो रोडों की तमीरात हो रही है, उसके बाद फिर नालों के ऊपर जिस तरह काम हो रहा है, KCR के ऊपर जिस तरह काम हो रहा है, सारे काम आप हेली शॉट्स की मदद से आपने देखे होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जिस तरह कराची वालों के मसाइल हैं जिसमें बरसात में डूब जाते थे, आबी रेले आ जाते थे, उसके बाद निकासी आपका निज़ाम नहीं था, तो उसको बेहतर बनाने के लिए जिस तरह हमारे मिलिट्री के इदारे काम कर रहे हैं और दिन रात एक करके, और उम्मीद करते हैं कि अब ये अवाम की तवक्को पे पूरा उतरेंगे। मज़ीद किसी और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला उम्मीद करते हैं इस शहर को फिर से रोशनियों का शहर बनाएगा। अल्लाह ताला इस सूबे का, इस हमारे कौमी, इस मुल्क का जो है हमें नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।